6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और ये मामला पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो न्यू जनरेशन है और जो आने वाली पीढ़ी है, अगर उसे सही जानकारी नहीं मिलेगी तो उन्हें जो बताया जाएगा केवल उसी पे वो विश्वास करेंगे और आगे इस नॉलेज को बढ़ाएंगे। इसीलिए जानना ज़रूरी है। बाबरी मस्जिद का इतिहास काफ़ी पुराना है, बहुत पीछे मैं जाना नहीं चाहूँगा। 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति रखी गई थी। ये अदालत को भी मालूम है, पूरी दुनिया को भी मालूम है। उसके बाद उस पर लगातार दावा किया गया था कि ये जगह जो है वो राम जन्मभूमि है, जहाँ भगवान राम पैदा हुए थे, क्योंकि बाबरी मस्जिद अयोध्या में स्थित है। और ये भी दावा किया गया था कि बाबरी मस्जिद पहले जहाँ जो बनाई गई थी उससे पहले वहाँ पर मंदिर था, उसे तोड़कर बनाया गया था, जबकि इसके सबूत नहीं मिल पाए। बाबर जब दिल्ली पर काबिज हुआ, मुग़ल सल्तनत की नींव डाली और उसके अंडर में पूरा एक साम्राज्य हो गया, तो उन्होंने अपने नाम से इस मस्जिद को बनाया था। मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि मस्जिद कभी भी उस ज़मीन पर नहीं बनाई जाती है जिस पर अपना अधिकार ना हो, या फिर ऐसी ज़मीन जो किसी और के नाम पे हो और हम उस पर जबरन कब्जा करके बना दें, उसमें भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। मस्जिद बनाने की जो शर्त है उसमें यह है कि वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर कोई हमें गिफ्ट में दे दे, जिसे हम वक्फ करना कहते हैं, तो हम उसमें बना सकते हैं। यानी जायज़ ज़मीन पे ही मस्जिद बनाई जा सकती है। अगर कोई ऐसी ज़मीन पर मस्जिद बना दिया हो जो नाजायज़ ज़मीन है या फिर किसी से लूट कर ली गई ज़मीन है, तो उस पर नमाज जायज़ नहीं होती। ये इस्लामिक रूल है, शरीयत है, कानून है। इसलिए दुनिया के मुसलमान जानते हैं कि जब भी मस्जिद बनाई जाएगी तो वो उसी ज़मीन में बनाई जाएगी जो जायज़ है। किसी भी सड़क के किनारे हमारी मस्जिद सरकारी ज़मीन पर नहीं होती है। अगर कोई सड़क है लेकिन मस्जिद एक बार तामीर हो जाती है तो उसे हटाया नहीं जा सकता है। ये कुछ रूल्स हैं। बाद के दौर में जब हिंदुवादी संगठन जो है इसे एक अपना मिशन बनाकर या मुद्दा बनाकर इस पर संघर्ष करना शुरू किया और इसी में वजूद में आई भारतीय जनता पार्टी, जो एक लंबी रथ यात्रा लेकर हिंदू समुदाय को राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जागरूक करता हुआ नजर आया। इसी मुद्दे को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने एक लंबा मुहिम चलाया और विवाद ज़्यादा बढ़ने के बाद मामला जो है वो अदालत में पहुंचा। ये सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे तक अरसे तक इसका केस चला। साक्ष्य पेश करने के लिए कहे गए लेकिन कोई भी सबूत नहीं पेश किया गया और अंततः जो फैसला लिया गया वो आस्था की बुनियाद पे लिया गया, धर्म की बुनियाद पे। तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय अच्छी तरह से जानता है कि फ़ैसला लेना और न्याय करना, ये दोनों में फ़र्क है। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ताकत थी, उन्होंने फ़ैसला लिया लेकिन न्याय नहीं किया। और आज भी जो है पूरे देश में 6 दिसंबर को जो मुसलमान हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इसे काला दिवस के तौर पे मनाते हैं। हमारी पार्टी भी बाबरी मस्जिद का 31वां शहादत दिवस 6 दिसंबर को मनाई और एक संदेश देने की कोशिश की कि हम हमेशा संविधान पे भरोसा किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हाँ, मस्जिद जो है वो तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, लेकिन हमारे दिलों में आज भी है और आने वाली पीढ़ी को भी ये मैसेज हमेशा जाता रहेगा कि एक बाबरी मस्जिद थी और जिसे इस बुनियाद पे शहीद किया गया सिर्फ़ एक धार्मिक आस्था के तौर पे, जब भी कोई सबूत नहीं था। सबूत को ताक में रखकर आस्था को सर्वोपरि समझते हुए फैसला लिया गया। यूनियन मुस्लिम लीग यही मैसेज देना चाहती है कि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए और अपने आस्था पर विश्वास करते हुए दूसरे की आस्था को सम्मान दें, उसकी सुरक्षा करें ताकि ऐसी नौबत ना आए। और जहाँ तक धर्म का मामला है
तो धर्म जो है अपना चॉइस है और संविधान में हर किसी को ये राइट दिया गया है कि वो अपने पसंद का धर्म को मान सके, उसका प्रचार प्रसार कर सके, उसके तहत ज़िंदगी को गुजार सके। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमसे लोगों को नुकसान ना हो। जय हिंद, जय भारत।